जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूं वो भी स्टूडेंट थे। उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से बिलोंग करते थे। बहुत संघर्ष के हालात में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। गरीबी का परिवार था, खेती की कमाई थी, लेकिन घर के सबसे छोटे थे, तो सब भाइयों ने मिलकर, उनके पेरेंट्स ने मिलकर अपना सब कुछ उनकी पढ़ाई पर लगा दिया और पढ़ाई में अच्छे भी थे। पढ़ाई के साथ साथ जब अपनी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो उसी दौरान उनको सेफ शॉप बिजनेस देखने का मौका मिला। सेफ शॉप बिजनेस को उन्होंने शुरू किया गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बनारस, फिर धीरे धीरे उनकी टीम जिस तरफ मूव करती गई उस तरफ वो साथ चले गए और एक वक्त आया उन्होंने अपना घर छोड़कर गोरखपुर में शिफ्ट कर लिया। गोरखपुर जाकर इस बिजनेस को करना शुरू किया और काफी चुनौतियों के बाद, काफी संघर्ष के बाद कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। कामयाबी कुछ इस तरीके से मिली कि छोटी सी उम्र के अंदर बाइक, हर किसी का सपना होता है ना, एक अच्छा स्मार्टफोन हो, अपनी बाइक हो, खर्चे के लिए पूरे पैसे हो, लेकिन इसके साथ साथ अगर अपनी कार आ जाए तो, कार के बाद अगर ड्रीम कार आ जाए तो, और ड्रीम कार के साथ साथ गोरखपुर शहर के अंदर छोटी सी उम्र में, यही 29-30 साल के आसपास उम्र होगी, इस उम्र के अंदर अगर गोरखपुर शहर के अंदर अपना 65 लाख का घर भी आ जाए तो लाइफ बिल्कुल सेट हो जाती है। और इसके साथ साथ देश विदेशों की यात्रा और इतना सब कुछ अचीव किया। रिस्पेक्ट कितनी है वो आप सब देख ही रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे डबल डायमंड मिसेस एंड मिस्टर ब्रिजेश कुमार ऑन द स्टेज। DJ Nishan. मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में आना महज एक इत्तेफाक था।
और मैक्सिमम लोगों के लिए होता है, मेरे लिए भी एक इत्तेफाक था। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इस बिज़नेस के अंदर सिर्फ आना एक इत्तेफाक था, लेकिन जो अचीवमेंट्स आज आप देख रहे हैं, जो सफलता आज हमारे को मिली है, ये दोस्तों इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक कड़ी मेहनत, अपलाइन का एक बहुत ही शानदार गाइडलाइंस और हमारा एक त्याग। दोस्तों बहुत सारी ये चीज़ें थी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर डबल डायमंड की प्रमोशन ले पा रहा हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ इस बिज़नेस के अंदर हमारी प्यारी सी टीम जो यहाँ बैठी हुई है दोस्तों, उनके लिए एक बार बहुत जोर और तालियां होनी चाहिए, जोरदार। उनका सहयोग बहुत शानदार रहा है। दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि इस बिज़नेस से पहले मैं दोस्तों एक स्टूडेंट था, मैं एक छात्र था। मैं गाज़ीपुर के एक छोटे से गांव गौरा के अंदर मैं रहता था। वहाँ पर मुझे परिवार से जो सोच मिली थी वो ये कि बेटा हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब है और इस स्थिति को यदि तुम अच्छा बनाना चाहते हो तो तुम एक नौकरी करो, और उस नौकरी को पाने के लिए तुम पूरी मेहनत करो बेटा, पढ़ो अच्छे से, उसके लिए खर्चों की चिंता मत करो। हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है, यदि ज़रूरत पड़ी तो उसे हम बेच देंगे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई कराएंगे और तुम्हें एक अच्छी नौकरी ज़रूर दिलवाएंगे। और मैं भी उनकी सोच को मान करके मैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से ईमानदारी से मैं कर रहा था। और मैं यहाँ बिज़नेस के अंदर मैं जब आया तो उससे पहले मेरा संघर्ष बहुत ज़्यादा था पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि मेरे माँ बाप को पैसों को लेकर के समझौता करते हुए हर बार मैंने देखा था। और जब मैं उनको देखता था कि वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मैं घर का बहुत छोटा हूँ और सबसे छोटा लड़का हूँ, और मेरे बड़े भाई हैं, मेरी मम्मी, सब लोग पैसों को लेकर हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, और उन चीज़ों को मैं देखता था। जब से होश संभाला तब से मुझे ये समझ आने लगा कि मम्मी मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे खर्चों के लिए कितनी मेहनत से ये पैसे मेरे को ला कर देते हैं, मेरे भाई बड़ी मेहनत से ये पैसे ला कर मुझे देते हैं, तो मुझे इसका हक अदा करना है। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहा था। और उसी के दौरान मुझे जब हाई स्कूल के बाद मैंने जब इंटर किया मैथ्स से, इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे फॉर्म भी अप्लाई करना चाहिए, और मैं फॉर्म अप्लाई करने लगा। साथ ही साथ मैंने ये सोचा कि कुछ पैसे यदि मेरे पास आते तो मैं फॉर्म को भी अपने पैसों से भरता, इसलिए मैं एक छोटी सी ट्यूशन भी कराना शुरू कर दिया। और ये सारे काम मैं कर रहा था, और मेरे घर वालों के आदेश पर मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था कि मैं इंजीनियर बन जाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी मेरी प्रिपरेशन जारी थी। उसी दौरान मुझे एक फॉर्म आया था, मैंने भरा हुआ था रेलवे टीसी का, उसका एग्ज़ाम था। मैं बेंगलुरु गया था एग्ज़ाम देने के लिए। मैं वहाँ से एग्ज़ाम दे करके वापस जब मैं आ रहा था घर के लिए, तो मुझे एक स्ट्रेंजर पर्सन से मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे इस बिज़नेस को ऑफ़र किया। उन्होंने बताया कि ब्रिजेश एक बहुत अच्छा शानदार वर्क हमारे हिंदुस्तान के अंदर आया हुआ है, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को शानदार बना सकते हैं। और ये बात सुन कर के मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं सालों से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और एक छोटी सी नौकरी जहाँ पर मैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से, मुझे ये पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, 30,000 या 40,000 की जॉब मुझे लग सकती है, लेकिन ये एक स्ट्रेंजर पर्सन है और ये मुझे बता रहा है कि ब्रिजेश ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपकी ज़रूरतें तो ज़रूरतें, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और मुझे बिलीव तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सोच करके इस प्लान को देखने के लिए आ गया कि शायद मेरी ज़रूरत भी पूरी हो गई यदि इस प्लेटफॉर्म से, तो भी अच्छा होगा। ये इंसान तो बहुत ज़्यादा बड़ी बातें कर रहा है। और मैंने ये सोचकर सिर्फ शेप शॉप के अंदर, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया, सिर्फ इत्तेफाक से आया था, सोच समझ के नहीं आया था कि ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी। और दोस्तों मैं आया, इस बिज़नेस को देखा, मैंने तुरंत इसे डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है। और मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे करना है, और समझकर मैं अपने घर पे गया। और जैसे ही मैंने घर वालों को बताया कि मम्मी एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, यहाँ से ज़िंदगी बड़ी शानदार हो जाएगी। जो मेरी पढ़ाई के लिए रखे हुए थे वो पैसा मुझे इस बिज़नेस के लिए, मैंने उनसे ले करके एक पैकेज खरीदा और मैंने इस काम को शुरू कर दिया।
और शुरुआत के अंदर जैसा कि हर व्यक्ति को लगता है शुरू में कि बस तुरंत हमें फटाफट लाखों रुपए आने लगेंगे, बहुत बड़ी इनकम आने लगेगी, और मैं यही सोच करके तुरंत स्टार्ट किया कि मुझे जल्दी से इनकम आने लगेगी और मैं जल्दी से जल्दी कामयाब बन जाऊंगा। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इस बिजनेस को सीखना भी पड़ता है। इसके अंदर कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि पिछले हमारी कई पुश्तें कभी नेटवर्क मार्केटिंग जैसा ऐसा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं किए थे लोग, इसलिए इसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं था, ना ही मुझे कुछ पता था इसके बारे में, ना इसकी कोई मैंने बुक पढ़ी थी। इसलिए मुझे लगता था कि बस जैसे ही जुड़ूंगा मैं फटाफट कामयाब हो जाऊंगा, इसलिए मैं फटाफट यहाँ पर कामयाब होने की सोचने लगा। बट ऐसा नहीं हुआ। मेरे अपलाइन ने बताया कि ब्रजेश ऐसा नहीं होता है, आपको कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आप यहाँ पर ट्रेनिंग को सीखेंगे और लगभग आपको 4-6 महीने 8 महीने आपको लगेंगे ट्रेनिंग सीखने में, और यदि आप सीख करके इस बिजनेस को करते हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा कामयाब बन सकते हैं। और फिर मैंने उनकी बात को मानी, अपलाइन की बात को मान करके मैं सीखना शुरू कर दिया। तो अपलाइन एक बहुत बड़ा गाइडर है। यदि अपलाइन की प्रत्येक बातों को, एक एक बातों की बात कर रहा हूं मैं, एक भी मिस मत करना, यदि अपलाइन की हर बात को मान करके यदि काम किया जाए दोस्त, तो बिल्कुल जैसे आज मैं डबल डायमंड की प्रमोशन ले रहा हूं दोस्तों, आप भी डबल डायमंड प्रमोशन ले सकते हैं दोस्तों, ये मुझे मालूम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस से पहले मेरा संघर्ष जो स्टार्टिंग के दौर के अंदर था वो बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि मैंने जब शुरू कर लिया तो अपलाइन की कुछ बातों को नहीं माना। इसके बाद मैं बहुत पीछे हुआ। इसके बाद मैंने धीरे धीरे अपलाइन की बातों को मानना शुरू किया, और जब मैंने अपलाइन की बात मानी फिर मैंने काम करना शुरू किया। तो वो संघर्ष का मेरा दौर था। मैं साइकिल से मैंने शुरुआत किया था इस बिज़नेस को, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को जब मैं साइकिल से शुरू किया था तो वो जो स्ट्रेंजर पर्सन था वो आदमी अचानक से इस बिज़नेस को छोड़ देता है। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं इस बिज़नेस के अंदर नया नया था, अभी मैं बहुत कुछ जानता नहीं था। तब तक बीच में ही मेरा अपलाइन जो मुझे ज्वाइन कराया था वो व्यक्ति मुझे छोड़कर चला जाता है। तो पहली निराशा मुझे आती है कि अब मैं बिजनेस को कैसे करूंगा, क्योंकि एक व्यक्ति था जो मुझे सपोर्ट कर सकता था, अब वो मेरे बीच में नहीं है, और वो व्यक्ति छोड़ कर गया। और थोड़े ही दिन बाद, 4 महीने 5 महीने के बाद, फिर मेरे पिताजी की डेथ हो जाती है, और एक शुगर की बीमारी की वजह से उनकी जब डेथ हो जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा हताश और निराश था। एक तरफ अपलाइन छोड़ करके मुझे चला गया था, एक सोच तो मिली थी कि ज़िंदगी बदलेगी यहाँ से, और मैं उसके लिए सोच करके मैं साइकिल से दिन रात मेहनत कर रहा था। उसी टाइम मेरे पिताजी की डेथ हुई और मैं बहुत ज़्यादा निराश था कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ अपलाइन भी नहीं है और इधर पिताजी की डेथ हो गई। अब काम कैसे करके, जो सपना मैंने सोचा था कि अब पिताजी की डेथ बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन आगे से हमारे घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी की वजह से नहीं मरेगा, क्योंकि सेफ शॉप से मैं इतनी इनकम करूंगा कि मैं उनका इलाज अच्छे हॉस्पिटल में मैं कर सकूं, और मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें बीमारी की वजह से ना मरना पड़े। यह सोच करके मैंने अपना डिसीजन पक्का करके मैं काम करना शुरू कर दिया, और फिर उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे एक अच्छे अपलाइन का मिला। मैं एक ट्रेनिंग में गया था, वहाँ अपलाइन से मैंने सुना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके टीम के लीडर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी यहाँ पर सपोर्ट हम लोग करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। और मैंने जब ये सुना तो मैंने अपलाइन से मैंने कांटेक्ट किया, प्रदीप सर हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि सर मुझे आगे बढ़ना है, प्लीज़ मुझे आप हेल्प करें। और सीनियर ने, दोस्तों मैं आपको बता दूं, फील्ड में जाके मुझे तो हेल्प नहीं किए, प्रोस्पेक्टिंग मेरे साथ नहीं किए, फॉलोअप मेरे साथ नहीं किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन का उनका गाइडलाइंस मेरे लिए बहुत बड़ा था। सुबह शाम सिर्फ अपलाइन का फ़ोन आता था, 4 बजे फ़ोन आ जाता था मॉर्निंग के अंदर, ब्रजेश आज क्या करना है, क्या प्लानिंग है, और शाम को वो कॉल आता था, क्या आपने वो काम किया। दोस्तों वो सिर्फ फ़ोन की गाइडलाइंस मुझे आगे बढ़ाती चली गई और मैं मेहनत करता चला गया। मैं सिल्वर बना, फिर गोल्ड के करीब था, मैंने एक बाइक खरीदा। अब दोस्तों जब मैं बाइक खरीदा तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया इस बिज़नेस के अंदर कि मैं इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं पहला सपना बाइक का पूरा कर चुका था।
और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैं साइकिल से चल रहा था। और दोस्तों, बाइक के बाद मैंने विश्वास अपना पक्का करके इस बिज़नेस के अंदर और मेहनत करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, मैं इस बिज़नेस को अपने गाज़ीपुर शहर से धीरे धीरे उस बिज़नेस को बढ़ाने लगा, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, और यह बिज़नेस धीरे धीरे आउट स्टेशन भी जाना शुरू हो गया। अब जब आउट स्टेशन मेरा बिज़नेस जाना शुरू हो गया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि मैं बाहर कैसे जाके काम कर पाऊँ, यहाँ भी टीम है, वहाँ भी संभालना है, कैसे कर पाऊँ। उसके लिए मैंने अपलाइन से पूछा और अपलाइन ने मुझे बताया कि ब्रजेश, आप सप्ताह में 1-2 दिन आप बाहर जाके आउट स्टेशन आप ट्रेन से जाके काम कर सकते हो। और ऐसा ही हुआ। मुझे कई रातें ऐसी हैं जो मैं प्लेटफॉर्म पर सो करके मैंने गुजारा। दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ जब मैं ठंड के अंदर ठिठुर के वहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म के अंदर रहा और सुबह मैंने उठ करके उस बाथरूम के ठंडे पानी से नहा करके मैंने जा करके मीटिंग करी है। इन सभी त्यागों के बाद जाकर मेरी टीम आउट स्टेशन के अंदर भी डेवलप होना शुरू हो गई। और ये सब कुछ अपलाइन की सिर्फ एक गाइडलाइंस थी दोस्तों। इस तरीके से मेरा बिजनेस डेवलप होना शुरू हो गया। मैं आउट स्टेशन के अंदर भी मैं बिजनेस अपना बढ़ाने लगा और इस तरीके से धीरे धीरे एक डिस्ट्रिक्ट के बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, और आज दोस्तों कई राज्यों में बिजनेस मेरा आज डेवलप हो गया, आज बढ़ चुका है। वहाँ पर आज प्यारी सी टीम मेरी काम कर रही है। और यहाँ पर बिजनेस के अंदर जब मेरा काम बहुत तेज़ी से होने लगा, मेरे अपलाइन ने एक मैसेज किया कि ब्रजेश, आप विदेश जाना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल सर। उन्होंने बोला कि बस एक काम आपको करना है कि कंपनी का एक बहुत ही शानदार टारगेट आया हुआ है, सिर्फ आपको 48 पेयर करने हैं दोस्त। यदि आप 48 पेयर कर लेते हो तो आपको ये बैंकॉक का ट्रिप, थाईलैंड का ट्रिप आपको मिल जाएगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके घूम के आ सकते हो। और दोस्तों, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ब्रजेश आपके पास पासपोर्ट है? मैंने कहा नहीं सर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहली बार मैंने ये सोचा था और सुना था कि पासपोर्ट भी मुझे बनवाना चाहिए, और ये मेरे अपलाइन ने मुझे वो सोच दिया कि ब्रजेश, यदि आप ये 48 पेयर करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप बैंकॉक, थाईलैंड घूम सकते हो और आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो। दोस्तों, अपलाइन की बात माना, एक तरफ मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, दूसरी तरफ मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया और पूरी ताकत के साथ अपने टीम के साथ मिलकर मैंने काम करना शुरू कर दिया। 90 दिनों के अंदर मैंने बैंकॉक क्वालिफाई किया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहला वक्त था जब मैं बैंकॉक, थाईलैंड में घूमने के लिए यहाँ से गया। और दोस्तों, ये सब देन दोस्तों हमारे अपलाइन की है, शेफ शॉप की है दोस्तों, इवॉल्व इंडिया की है, जो पहली बार ये ब्रजेश पासपोर्ट बनवाया और विदेश गया था दोस्तों। पहली बार शेफ शॉप की वजह से हो पाया दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस के अंदर ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक चीज से हो पाई है, वो है पॉजिटिव सोच। क्योंकि दोस्तों, यदि मैं ज्वाइनिंग यहां पर किया हुआ था, मेरा अपलाइन छोड़ दिया, यदि मैं उस व्यक्ति को देखकर यदि मैं बिजनेस को छोड़ देता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता दोस्तों। इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा थैंक्स कहता हूं अपने अपलाइन को, इवॉल्व इंडिया सिस्टम को, कि आज वो सिस्टम, वो किट आज हम सब लोगों के हाथ में आती है। एक तरीके से एक जादुई चिराग एक तरीके से आता है, क्योंकि वो किट, वो जादुई चिराग से हम सिर्फ बोलते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, एक तरीके से हम उसे बोलते हैं कि क्या चाहिए दोस्तों, और वो जादुई चिराग यहां बैठे हुए हर किसी को दिया जाता है, ताकि आप उसे पढ़कर उस जिन की तरह आप बोल सकें कि मुझे भी जिंदगी के अंदर देश विदेश जाना है, मुझे भी बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे भी घर चाहिए। और यदि जो उस बुक को पढ़ेगा वो ये सारी खुशियां अचीव कर सकता है। दोस्तों, मैंने उन बुक को पढ़ी और आज वो सारी खुशियां मेरे पास आनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे दोस्तों, जो मेरा बैंकॉक का सफ़र शेफ शॉप के अंदर शुरू हुआ, फिर मेरे सपनों का दौर शुरू हुआ। मैंने यहाँ से सबसे पहले एक कार खरीदा, इंडिका विस्टा, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं अब एक ऐसी कार पे आ चुका था। फिर मैंने इस बिजनेस के अंदर मेहनत करना शुरू कर लिया और मैंने दूसरी कार डस्टर भी लिया। फिर मैंने अपना घर लिया, एक 60 लाख का घर मैंने गोरखपुर के अंदर लिया, और एक और मैंने ज़मीन ली है इस NCR के अंदर, जिसकी कॉस्ट लगभग 20 लाख रुपए है। दोस्तों, ये सब कुछ आज ये सारे सपने अचीव हो पा रहे हैं दोस्तों। तो ये सब कुछ शेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया की देन से दोस्तों हो पा रहे हैं।
दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर शुरुआत बहुत ज़्यादा कठिन थी, लेकिन धीरे धीरे अपलाइन का सहयोग इतना आसान बिजनेस को मुझे करता चला गया कि मैं बिल्कुल इस बिजनेस के अंदर बी पॉजिटिव होकर के काम करना शुरू कर दिया। और नतीजा ये है कि इस बिजनेस के अंदर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सपना पूरा होता चला गया। और आज इस बिजनेस के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी खुशी यही है कि आज इस टीम के अंदर, मेरे टीम के अंदर मैक्सिमम डायमंड्स, एमरल्ड्स, रूबीज आज निकल करके आ रहे हैं। आज मेरी खुशी तो आज बहुत शानदार है, लेकिन मेरे टीम के अंदर जो आज ये खुशी जा रही है, मैं आज उन सभी लोगों को अपने साथ प्रमोशन लेते हुए देख रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा, लेकिन हमारे टीम के भी आज लीडर्स कामयाब हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव सोच की वजह से हो पाया। ये पॉजिटिव सोच मुझे अपलाइन से मिली, क्योंकि अपलाइन ने मुझे बताया कि एक चुंबक होता है, वो हमेशा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक साधु होता है, वो भी ईश्वर को चाहता है और ईश्वर की तपस्या करता है और ईश्वर को वो पा लेता है। उसी तरीके से एक अच्छा लीडर, एक कर्मठ व्यक्ति, यदि वो ईमानदार है, कर्मठ है, तो वो अच्छे लोगों को आकर्षित करेगा। एक कर्मठ व्यक्ति है तो वो अच्छी टीम तैयार करेगा और वो कामयाब बनेगा। अपलाइन ने ये हमें सिखाया कि यदि ब्रजेश साहब को आगे बढ़ना है तो आपको ईमानदारी से काम करना होगा, आपको पूरे जोश के साथ काम करना होगा, आपको पूरा उसके ऊपर बिलीव करना होगा कि ये चीज़ मुझे मिलेगी। और इतना विश्वास करके यदि आप काम करते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। और वही विश्वास मुझे अपलाइन के द्वारा मिला और मैं यहाँ से काम करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और नतीजा यहाँ सेफ शॉप के अंदर हम सभी लगातार कामयाब होते चले जा रहे हैं और हमारी प्यारी सी टीम यहाँ पर कामयाब हो रही है। दोस्तों बस मैं ये जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज यहाँ तक यदि मैं पहुँचा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरे अपलाइंस की देन है, हमारी प्यारी सी यहाँ पर बैठी हुई टीम की देन है। दोस्तों आप सभी लोगों की वजह से यहाँ ब्रिजेश आकर के ये प्रमोशन ले रहा है दोस्तों। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ये डबल डायमंड की प्रमोशन दोस्तों यह सिर्फ मेरी नहीं है, यहाँ बैठी हुई मेरी पूरी टीम की है दोस्तों। अपलाइन ने मुझे बताया जीवन में समस्याएं आएंगे ब्रिजेश, लेकिन आपको रुकना नहीं है। और मैंने यही किया, क्योंकि अपलाइन ने बताया कि जब से यह सृष्टि बनी है तब से कठोर पत्थर को पानी काटता आया है। उसी तरीके से जीवन में आपके समस्याएं उसी कठोर पत्थर की तरह आपके सामने खड़ी होंगी, लेकिन आपको भी उसी जल की तरह लगातार चल के उस पत्थर रूपी समस्या को काटना होगा दोस्तों। तब जाके आप डायमंड प्रमोशन ले पाएंगे। और वो मैंने किया दोस्तों इस बिजनेस के लिए। और ये बिल्कुल आपके साथ भी दोस्तों ऐसा होगा। यदि आप ऐसा करते हैं, नो डाउट दोस्तों आप बहुत आगे जाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि इस बिजनेस के अंदर हमारी प्यारी सी यहाँ पे टीम बैठी हुई है। मैं उन सभी लोगों के लिए बस 4 लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों है वही सूरमा इस जंग में, दोस्तों है वही सूरमा इस जंग में जो स्वयं अपनी राह बनाता है वही सूरमा इस जंग में जो स्वयं अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई खुद पद चिन्ह बनाता है दोस्तों, वो सेफ शॉप के अंदर होता है। बिल्कुल दोस्तों, आज हम सभी लोगों ने अपलायंस की गाइडलाइंस पर ही आज ये डबल डायमंड का प्रमोशन आज हम ले रहे हैं दोस्तों। बस कुछ ही सेल कम है वीनस के अंदर, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बस अगली प्रमोशन के अंदर मैं वीनस हूंगा और मेरे टीम के अंदर ऐसे 2 डबल डायमंड्स होंगे, ऐसे 5 एमरल्ड्स होंगे।